हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाई एसपी सर पर। मैं आज से बैंकिंग परीक्षाओं के लिए बैंकिंग अवेयरनेस विषय पर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई शुल्क के कोर्स शुरू कर रहा हूं, ताकि घर बैठे आपकी तैयारी होती रहे। आज से मैं इस विषय पर डेली सिलेबस के अनुसार एक वीडियो अपलोड करूंगा। तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सूचना मिलती रहे। बैंकिंग परीक्षाओं की तरह जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे के लिए स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आदि विषयों पर वीडियो लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बैंकिंग अवेयरनेस। आप देख रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस #1, जिसमें सिलेबस की चर्चा की गई है। और सिलेबस क्या है बैंकिंग अवेयरनेस का? तो फाइनेंशियल सिस्टम अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरी तरह से जो है आपका पाठ्यक्रम जो है सिलेबस इसी में निहित है। तो अब देखते हैं, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट क्या है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें बैंक है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, पेंशन फंड कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग है, हाउसिंग फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस है, एनबीएफसी है, चिट फंड, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर उसी तरह से ये सब पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए फाइनेंशियल रेगुलेटर बनाया गया है, ताकि पूरा सिस्टम सही ढंग से काम करते रहे और लोगों का फेथ, विश्वास इस सिस्टम में बना रहे। तो उसमें आरबीआई, IRDAI, सेबी, PFIDA, ये सब रेगुलेटर्स हैं जो पूरे इस फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं। फिर ये जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या इंडिविजुअल है जिस मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, उस मार्केट को बोलते हैं कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये सब मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है। फिर उसी तरह से आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जिसमें कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रिटर्न अर्न करता है। और ये फाइनेंशियल एसेट जो है इंस्ट्रूमेंट है इस मार्केट का। तो ये पाठ्यक्रम है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या है, तो बैंक है। तो बैंक एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन का काम करता है। अब अगर हम पूरा सिलेबस देखें तो बैंकिंग में हम पढ़ेंगे कि जैसे बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, नेशनलाइज बैंक क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स क्या हैं, फॉरेन बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, पेमेंट बैंक है, स्मॉल बैंक है, होलसेल बैंक है। तो ये सब पूरा बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। फिर बैंकों का रेगुलेटर कौन है? तो बैंकों का रेगुलेटर है RBI, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। फिर उसी तरह से इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस भी एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जो लोगों के रिस्क को कवर करता है और उसके अगेंस्ट में प्रीमियम वसूल करता है। और फिर उस प्रीमियम से जो मनी मिला उसको जो है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, ये सब में इन्वेस्ट करता है और पॉलिसी होल्डर के रिस्क को कवर करता है। तो इस तरह का काम करने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंश्योरेंस है। जैसे सुने होंगे LIC, GIC, बजाज एलियांज, ICICI प्रूडेंशियल, ये सब इंश्योरेंस कंपनीज हैं। फिर इस पूरे सिस्टम को, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया है 2000 में, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके अभी प्रेजेंट चेयरमैन है मिस्टर सुभाष चंद्र खुंटिया। फिर उसी तरह से म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड वैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्टर से फंड रिसीव करके उसको अलग अलग कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है और फिर वहाँ से रिटर्न प्राप्त करके इन्वेस्टर को बैक करता है। तो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। जैसे नाम सुने होंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे पहली म्यूचुअल फंड कंपनी थी। फिर इस पूरे म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है? तो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और मिस्टर अजय त्यागी इसके चेयरमैन हैं। फिर उसके बाद से आप
नौकरी करते हैं, अगर आपकी नौकरी हो गई है तो आप पेंशन के लिए पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस पेंशन फंड का रेगुलेटर जो है PFRDA को बनाया गया है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और मिस्टर सुप्रीतम बंदोपाध्याय इसके चेयरमैन हैं। तो पेंशन फंड कंपनी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2003 के बाद से 2004 से जब आपकी नौकरी हो रही है तो आपको NPS के लिए इनरोल किया जाता है, नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए, और उसमें अप टू 60 ईयर आपको कंट्रीब्यूट करना होता है और आफ्टर 60 ईयर आपको पेंशन मिलता है। तो पेंशन फंड जो है वो आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं उस कंट्रीब्यूशन को पेंशन फंड कंपनी जो है शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके और फिर आपको पेंशन प्रोवाइड करती है। फिर उसी तरह से है क्रेडिट रेटिंग, जो ये सब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स जारी करने वाली कंपनियों की रेटिंग करने वाली एजेंसी होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे नाम सुने होंगे, क्रिसिल, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, इकरा, समेरा, तो ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कंपनियों के बॉन्ड्स का, शेयर का, ये सब का रेटिंग करती हैं, ताकि इन्वेस्टर जो है हाई रेटिंग है तो उसमें इन्वेस्ट करता है, उसमें रिस्क कम होता है। फिर उसका रेगुलेटर जो है सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर उसी तरह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जैसे HDFC सुने होंगे, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, बैंक अलग है, फाइनेंस कंपनी अलग है। फिर उसी तरह से DHFL सुने होंगे जो अभी डूब गया। फिर उसी तरह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में सुने होंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस, GIC हाउसिंग फाइनेंस। तो ये सब हाउसिंग के लिए लोन प्रोवाइड करने वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसका रेगुलेटर किसको बनाया गया? तो पहले इसका रेगुलेटर था NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, अब उसके स्थान पे बना दिया गया RBI को बना दिया गया। फिर उसी तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो छोटा छोटा लोन जो है देती है, तो उसको रेगुलेटर बनाया गया मुद्रा बैंक को। फिर इसी तरह से NBFC सुने होंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक तो नहीं है लेकिन लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे सुने होंगे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर। तो ये सब NBFC कंपनी है जिसमें, और ये सब जमा तो नहीं लेती है लेकिन इनका सोर्स क्या है? तो ये सोर्स जो है फंड प्राप्त करती है मनी मार्केट से, कैपिटल मार्केट से, बॉन्ड जारी करके या फिर कमर्शियल पेपर जारी करके, डिवेंचर जारी करके, यहाँ से फंड रेज करके और फिर कस्टमर को लोन प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं NBFC। तो उसका रेगुलेटर है RBI। फिर उसी तरह से सुने होंगे चिट फंड, उसमें चिट फंड में जो है कोई यूनिफॉर्म रेगुलेटर नहीं है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करते हैं। तो चिट फंड भी एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो इस तरह से ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया में 20,000 से भी अधिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये सब रेगुलेटर्स बना करके रखे गए हैं ताकि ये पूरा सिस्टम जो है सही ढंग से काम करते रहे। अब ये फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है और फिर इंडिविजुअल्स हैं, वो जो वहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं उस मार्केट को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जैसे कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म का मार्केट होता है। यहाँ पे जो है इसकी मैच्योरिटी जो है 1 ईयर से एबव होती है, और इसका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया। तो ये सब के माध्यम से कैपिटल मार्केट में ट्रांजेक्शन किया जाता है। इसका रेगुलेटर सेबी है। फिर उसी तरह से शॉर्ट टर्म का जो मार्केट होता है उसको बोलते हैं मनी मार्केट। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मनी फंड का ट्रेडिंग किया जाता है, और इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कॉल मनी मार्केट है, ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है। तो ये सब का मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होता है, 1 डे टू 365 डेज इसका मैच्योरिटी होता है। और फिर मनी मार्केट का रेगुलेटर होता है RBI। फिर उसी तरह से है कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी के प्राइस, जैसे आप सुने होंगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, या इसी तरह का जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, या फिर उसी तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, ये सब का जहाँ पे ट्रांजेक्शन, प्राइस का ट्रांजेक्शन होता है उस मार्केट को बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। जैसे सुने होंगे MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वो कमोडिटी एक्सचेंज है, और इस पूरे कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। फिर उसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जहाँ पे फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर से रुपया खरीदना, रुपया से डॉलर खरीदना, ये सब जहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है उस मार्केट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स।
और उसका रेगुलेटर है आरबीआई। तो इस तरह से ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है जो कंट्री में काम कर रहा है। फिर उसी तरह से अब कंपनी, ये सब सिस्टम क्या है, तो कंपनीज है, कॉरपोरेट है, उनको जो है अपनी कंपनी सेटअप करने के लिए, अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए या फिर कर्ज चाहिए। तो ये सब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या तो ये सब जो है कर्ज दे रहे हैं या फिर उनको कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, लोग को रोजगार मिल सके। फिर जो है गवर्नमेंट के साथ है कि उसका इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट भी जो है खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज लेती है। जैसे इसी साल जो है 8 लाख करोड़ रुपये उसके आसपास उसको बोरो करना है, तो उसका इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स जो है, या फिर जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेजरी बिल्स है। कंपनियां जिसके माध्यम से पूंजी प्राप्त करती हैं वो शेयर हैं, और जिससे कर्ज प्राप्त करती हैं वो बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, या फिर कमर्शियल पेपर्स है। तो ये पूरा सिस्टम जो है पूंजी का और कर्ज प्रोवाइड करने वाला सिस्टम है। तो इसी सिस्टम के बारे में आप स्टडी अब कर लीजिएगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस यही है। तो ये जो है हमने सिलेबस का चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा मैं फिर विस्तार से जो है आपको एक एक वीडियो के माध्यम से इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।